या न्यूमरोलॉजी या डाउजिंग, किसी भी वजह से मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूं। देखो ये फेयर है, ये भगवान ने हमें विद्या दी है। मैं कह रहा हूं कि हीलिंग, आपको चोट लगी, ठीक है ना, और मैं आपको ठीक कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं मैं। हाँ सर, मैंने सुना है, मेरी फ्रेंड से भी सुना है और कुछ लोगों से सुना है कि आपको कई बार हीलिंग नहीं करनी चाहिए। इट टेक्स अ टोल ऑन यू। अब वो मैं नाम सबकी भी सर लूंगा अलग क्योंकि, अलग डेफिनेशन रही है। हाँ, क्योंकि बड़े गुरु हैं साउथ के, बहुत अच्छे हैं, वो ये कहते हैं, अब पता नहीं उनके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है। यस सुखबीर, हाँ जी सर। क्या कह जो रहे हैं? सर जो अगर किसी की, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, अगर जो किसी की हीलिंग करेगा उसके ऊपर भार आता है वो। ओके, चलिए ठीक है, सभी ने कुछ ना कुछ सुन रखा है। देखिए, मान लीजिए कि आप छोटे बच्चे हैं, आपको चोट लग गई, या आप अब बड़े हो चुके हैं, अब आपको चोट लग गई, पति साथ में है, बोलना है ये इसका कर्म है, गिर गई तो गिर गई, बेड से भी मैं क्यों उठाऊं, चलेगा? माता पिता की सेवा मत करो, उनको दर्द हो रही उनके कर्म में, मत करो सेवा। तो ऐसा नहीं है, मतलब इसका इसका लॉजिक तो आपको घर पे ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप करें, ठीक है ना, मैं बताता हूँ कि अगर आप बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो वो सैटर्न है, अगर आप दादा दादी की सेवा करते हैं वो राहु है, नाना नानी की सेवा करते हैं वो केतु है। हमारा जन्म का जो बंधन है वो राहु की वजह से तो है, पीछे कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, आ गया दोबारा वापस। ठीक है ना, तो कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो अब वो क्यों कहते हैं, अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों से मिले, मेरे को आंसर मिला नहीं कि वो जो अमुक व्यक्ति, मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, हिंदी इंग्लिश बहुत धारा प्रवाह बोलते हैं, बहुत ज्ञानी है, भारतवर्ष की बात करते हैं, पर ये क्यों कहते हैं कि भाई हीलिंग नहीं करनी चाहिए? ये समझ नहीं आता। रेकी नहीं करनी चाहिए, इनफैक्ट वो स्पेसिफिकली बोलते हैं कि रेकी नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। तो मतलब मेरा ये मानना है, जब मेरे गुरुजन जो कहते हैं कि भाई आप करें, हाँ, लेकिन आप पात्र जरूर देखें। ठीक है। अब जैसे मतलब लोग सीखने के बाद ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं, वो ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आपको सेवा करनी है तो आप टाइम तय करें, ठीक है ना, कि भाई ये मेरा टाइम है वीकली, ठीक है, वीकली करें, जैसे भी करें, जो आपको सुविधा लगती है उस टाइम पे मैं फ्री करूंगी, वो टाइम निकल गया उसके बाद मैं पूरा चार्ज लूंगी, सिंपल। ठीक है, उसमें क्या होगा, वो उसका, उसमें भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, आप गुल्लक रखें, वो चाहे 1 रुपया डालें चाहे कुछ ना डालें, ये उसका कर्म है। ठीक है ना, आपने वो मनी डोनेट कर देनी, पर आपका, आपको फायदा ये होगा कि आपका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, प्रमोशनल एक्टिविटी, पहले लोग कैंप वगैरह लगाते थे, अब आजकल ये काफी स्प्रेड हो गया, तो लोग अपनी एक्टिविटी कर लेते हैं, कैसे भी करके करें, सोशल मीडिया में ऐड चला देंगे कि मैं संडे को 1 घंटा फ्री हीलिंग करती हूँ, कोई भी मेरे पास आ सकता है, राइट, ऐसे कर सकते हैं आप। पर जब आप उस चीज से हटकर करते हैं तो आपको पूरा एनर्जी एक्सचेंज लेना है। ठीक है, उसके बाद जब फिर उन्होंने अप्लाई करा, तो फिर वो उनको लाभ हुआ, फिर उन्होंने, उनके कुछ शिष्यों की टीम थी उनको सिखाया। ठीक है, तो मैं सबको बताता हूँ जो अपनी लाइनेज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम कल स्टेप्स करेंगे तो जो हमारी परंपरा है उसके बारे में पता होना चाहिए। मेरा नाम सबको पता है, मेरे टीचर का नाम डॉक्टर अनुभूति है, आप लिखें इसको, आप लिखें, मेरे टीचर का, आपको परंपरा का पता होना चाहिए। मेरे टीचर का नाम डॉक्टर अनुभूति है, उनके टीचर डॉक्टर दीपेश, और डॉक्टर दीपेश के टीचर रुस्तम गांधी। रुस्तम गांधी के जो टीचर थे उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर यह माना जाता है कि मिकाई के जो डायरेक्ट डिसाइपल थे उनमें से किसी एक के साथ वो जुड़े थे, या फिर उस डिसाइपल और उनके बीच में एक टीचर था, ये बोला जाता है। और 1980 के दशक में काफी लोग जो हैं, लोग अपने बारे में, हर कोई अपने बारे में दावा करता है कि मैं लेके आया था, स्पेशली जो 70+ हैं। अब उनमें से कितने सच बोल रहे कितने नहीं, मैंने ये जानता, लेकिन मेरी परंपरा में टीचर ने यही बताया कि रुस्तम गांधी, जो शायद राजीव गांधी जो है उनके किसी रिलेशन में थे, ठीक है, तो वो लेकर आए थे। अब वो डायरेक्ट लेकर आए थे या उनके बीच में कोई था, उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि यूनिवर्स में जानकारी नहीं है तो हम पर कोई बर्डन नहीं है, हम यहीं तक बात करते हैं, जब हम टीम को इन्वोक करेंगे तो हम इन्हीं की बात करेंगे। क्लियर हो गया? परंपरा के बारे में लोग भी टेक्स्ट कर लेते हैं, मेरे नाम आप सर। नोट करें। ठीक है, जी जी। हाँ सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, ठीक है, मेरे टीचर का नाम डॉक्टर अनुभूति, और उनके टीचर का नाम डॉक्टर दीपेश, अनुभूति लेखी है, अनुभूति लेखी, डॉक्टर दीपेश शर्मा, और उनके टीचर रुस्तम गांधी।
कल को अगर आप टीचर बन जाते हैं, आप मास्टर ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं, तो आप यही परंपरा पहले अपना नाम बताएंगे, फिर मेरा नाम बताएंगे, फिर डॉक्टर अनुभूति लेके, फिर डॉक्टर दीपेश शर्मा, और उसके बाद रुस्तम गांधी। राइट? क्योंकि कल से आपको डिवाइन सिंबल मिल जाएगा, एक जगह आप तय कर लें, एक आसन। ठीक है, आसन आपके पास दो होने चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि टेक्निक को जब हम शुरू करेंगे तो हमको बैठना है, ठीक है, और उसके बाद हमें लेटना है। ठीक है, तो दो हो जाए तो अच्छा। जो छोटे वाला आसन है, अगर ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या आप मेडिटेशन करते हैं या पूजा करते हैं, उस आसन को आप यूज कर सकते हैं। कोशिश करें कि उस आसन पर कोई और व्यक्ति ना बैठे, कोशिश करें। ठीक है, अगर नहीं होता तो चलो कोई घर के लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, अब गर्मियों का मौसम है, हालांकि मौसम पलटा है 2-3 दिन से। सर चंडीगढ़ में तो बारिश हो रही है, नॉर्थ में तो शायद हो रही है, तो ठंड हो गई दोबारा। सोच रहे थे कि मैंने एक स्वेटर रखा होता, वही पहना है फिर आज। ठीक है, क्योंकि ये हर बार होता है, मतलब ये एक तरह से देखा जाए अच्छा नहीं है, क्योंकि सही समय पे तो नहीं हो रहा। अब जब गर्मी स्टार्ट होगी, इवन एसी भी चलने शुरू हो गए थे। ठीक है ना, ऐसे तो गर्मी लगती है, तो वो भी अब दोबारा से ठंडक हो गई। दिल्ली जब गए थे उसी दिन से ही स्टार्ट हो गए थे, मैं दिल्ली में पहुंचा हूं तो बारिश स्टार्ट होगी और मौसम पलट गया। राइट? ठीक है, तो एक जगह, एक आसन और एक समय, इस पर कल बात करेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आसन नहीं है तो फिलहाल कोई भी ले ले, लेकिन आगे प्लान कर ले। योगा मैट हर किसी के पास होता है, वो आप रखें अपने पास। पानी का एक लोटा, ठीक है, वो भी अपने पास रखना है। पुराना लोटा ले सकते हैं किचन से, ठीक है, और उसको फिर आपने किचन में यूज नहीं करना। स्टील का पानी का लोटा, वो भी अपने पास रखें। सर कॉपर का चलेगा? स्टील का चलेगा, महंगा क्यों लेना है? नहीं मैं है, गलती इसीलिए पूजा का। है हाँ, नहीं, मंदिर वाला। पूजा वाला नहीं लेना है ना, पूजा वाला नहीं लेना है। वो फिर आपका जब होगा, वो एक तरह से देखा जाए तो वो सिर्फ रेकी क्रिया के लिए होगा, पूजा के लिए नहीं होगा वो हाँ जो तो ठीक है जो सर, फिर हाँ, मैं, हाँ हाँ, जो दूसरा हमारी वाला नेगेटिव एनर्जी है उसको हम बाथरूम में फ्लश करेंगे, तो पूजा वाला तो हम लेके जा नहीं सकते ना। ठीक है, तो पूजा वाला नहीं जी चाहिए, कोई भी पुराना चलेगा, कोई भी पुराना चलेगा। जी। और सेंधा नमक, ठीक है, नहीं है तो अरेंज कर लीजिएगा नॉर्मल। 1-2 दिन तक हम नॉर्मल नमक डाल सकते हैं, अदरवाइज सेंधा नमक चाहिए। वो समुद्री नमक आता है सर, वो नहीं नहीं नहीं, समुद्री नहीं, सी सॉल्ट नहीं, सेंधा, रॉक सॉल्ट। पिंक पिंक कलर पिंक, का। यस 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 यस। पाउडर फॉर्म में भी चलेगा? हाँ, पाउडर फॉर्म ही चाहिए भाई, रॉक नहीं चाहिए, उसको घोलना है। नहीं नहीं, वो फिर रॉ भी आता है ना। नहीं नहीं, रॉक नहीं चाहिए, पाउडर ही चाहिए। मिल जाता है इंडिया में, 10 रुपए का छोटा पाउच हाँ मिलता है। हाँ, मिल जाता है कहीं भी, कहीं कोई फाइट नहीं है। इवन इवन अपने खाने में भी आप उसको मिक्स करना शुरू, आयोडीन भी चाहिए, कैसी कोई बात नहीं, लेकिन खाने में मिक्स करना शुरू करें। जा फ्रीक्वेंसी मतलब बदलते रहे, मतलब कभी कुछ ऐसे करके करें आप। हो गया हमेशा के लिए, बहुत मुश्किल से खोजा। राइट? किसी को कुछ पूछना है? अब तो यथी के अंदर सर एक कल बार हम प्लीज स्टेप, रिपीट कर देंगे क्या क्या कैरी करना है सर, 2 आसन और दो आपको दो आसन, आसन, एक आसन एक तो बैठने के लिए छोटा सा, एक आपको लेटने के लिए चाहिए। योगा मैट विल डू द पर्पस। सर अगर योगा मैट नहीं हो बेडशीट डाल तो सकते? कोई भी बेडशीट कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बेडशीट जो है वो आप अपने सोने के लिए अप्लाई ना करें, उसको अलग कर ठीक दें है, आप। हाँ ठीक है, ठीक है। और एक पानी का लोटा और पानी का सेंगा लोटा नमक, और सेंधा नमक। स्टील का, और सेंगा नमक। हम्म। अभी आपके 2 अटूनमेंट बचते हैं, ठीक है, अगर आप एक एक भी करते हैं 2 अटूनमेंट बचते हैं। आप कोशिश करें कि आप घर वालों से बात करके एक जगह फिक्स कर लें, ठीक है, जहां पर आपने क्रिया करनी है उसी जगह पे ही अटूनमेंट करें। अब देखिए, किसी का अगर अलग से रूम है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। नहीं है तो फिर बेडरूम में, मान लो कोई लोग के लोग बाद में मैसेज आता है कि मेरे पास तो एक ही रूम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहां पे बेडरूम लगा रखा है, बेड के साइड पे जो जगह होती है वहां पे भी कर सकते हैं आप, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है ना, छत पे करने की लोग बात करते हैं, छत पे ना करें। लोग इधर उधर देखेंगे, आपके आपके मन में भी ये रहेगा कि लोग सोचेंगे कि लोगों को तो कुछ भी समझ नहीं, वो अलग से परसेप्शन रखेंगे, क्या फायदा। ठीक है, आप अपने ही रूम में करें, ठीक है, रूम में नहीं जगह तो लिविंग में कर ले, लेकिन फिर
उसी जगह को आप तय करें, चेंज नहीं करना। अब घर के बाहर चले जाते हैं तो फिर हमारा जैसे ट्रैवल में चले जाते हैं फिर तो होटल में करना पड़ेगा।